यस बच्चों, इस सेक्शन में हम समुच्चयों के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित कुछ व्यवहारिक प्रश्न करेंगे। मतलब किस तरह के सवाल होंगे, जैसे ये देखें, सवाल इसमें किस तरह के होंगे। जैसे किसी विद्यालय में या किसी विश्वविद्यालय में 20 अध्यापक गणित और यानी मैथ्स और फिजिक्स की जो फैकल्टी है, मैथ्स और गणित और भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाले कुल 20 अध्यापक थे। उसमें से 12 अध्यापक ऐसे हैं जो केवल गणित पढ़ाते हैं और 4 ऐसे हैं जो गणित भी पढ़ाते हैं और जो भौतिकी भी पढ़ाते हैं। तो अगर हमें पूछा जाए कि कितने अध्यापक जो है भौतिकी पढ़ाते हैं, तो इस तरह के जो सवाल होंगे, व्यवहारिक प्रश्न जो है, उनको हम इस सेक्शन में उनको हल करने का पहले हम सूत्र प्राप्त करेंगे और वेन आरेख से भी हम सवालों को कर सकते हैं। तो पहले सूत्र प्राप्त करते हैं कि मान लेते हैं कि दो समुच्चय है हमारे पास, ए और बी दो समुच्चय हैं। ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है। सपोज ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। अब इसमें जो बीच वाला भाग होगा वो ए इंटरसेक्शन बी समुच्चय होगा और ये वाला भाग केवल जो है जिसमें कि केवल ए के अवयव हैं, इस समुच्चय को हम कहते हैं ए माइनस बी समुच्चय। और इस भाग को जिसमें कि ए का कोई भी अवयव नहीं है, इस भाग को हम कहते हैं बी माइनस ए। अगर हमें कहा जाए ए यूनियन बी समुच्चय अगर मुझे निकालना हो, ए यूनियन बी समुच्चय का मतलब हुआ जिसमें समुच्चय ए और बी के अवयव हैं, अगर किसी अवयव की पुनरावृत्ति हो रही है तो वो एक ही बार लिया जाए। तो समुच्चय ए यूनियन बी में कितने अवयव हैं अगर मेरे से ये पूछा जाए, एन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। समुच्चय ए में कितने अवयव हैं ये अगर मेरे से पूछा जाए, यानी ए और बी में, ए यूनियन बी में कौन से अवयव होंगे, ए के अवयव होंगे, बी के अवयव होंगे। अगर जिनकी पुनरावृत्ति, कुछ अवयव इसमें ऐसे हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, तो वो एक ही बार आएंगे, वो अवयव कहलाएंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो हम ये कह सकते हैं कि ए यूनियन बी समुच्चय 3 समुच्चयों का सब मिलकर बना है। ये परस्पर असंयुक्त समुच्चय हैं, ये डिसजॉइंट होंगे। ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होगा। ये समुच्चय और ये समुच्चय, ये 3 समुच्चय जो हैं परस्पर असंयुक्त डिसजॉइंट समुच्चय है ये। तो इनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी मुझे अगर निकालना है तो ये ए माइनस बी में कितने अवयव हैं, प्लस ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव हैं, प्लस बी माइनस ए में कितने अवयव हैं। इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो ये पहले भी हमने बात करी थी, एन ऑफ ए यूनियन बी का मतलब हुआ समुच्चय ए यूनियन बी में कितने अवयव हैं। कार्डिनल पॉइंट ऑफ सेट ए यूनियन बी हम इसे कहते हैं। ये हो जाएगा क्योंकि ये हमें दिख रहे हैं, ये ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए से मिलकर बना हुआ है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते थे। अब ए माइनस बी में कितने अवयव होंगे, एन ए में से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हटा देते हैं, ये ए माइनस बी में अवयव होंगे। यानी ये जो ए इंटरसेक्शन बी है, जो बी में अवयव थे, ए के अवयव जो बी में थे वो हमने हटा दिए। तो एन ऑफ ए माइनस बी को मैं लिख सकता हूँ एन ए माइनस एन ऑफ ए प्लस बी, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऐसे रहने दीजिए, प्लस उसी प्रकार से अगर हम एन ऑफ बी माइनस ए समुच्चय लिखते हैं तो बी माइनस ए समुच्चय कौन सा होगा कि समुच्चय बी में से हम ए इंटरसेक्शन बी के समुच्चय निकाल देते हैं। यानी समुच्चय बी में से वो अवयव निकाल देते हैं जो ए में भी उपस्थित हैं। तो एन ऑफ बी माइनस ए को हम लिख सकते हैं एन ऑफ बी माइनस ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें दिख रहा है कि एन माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैंसिल हो गए। दैट इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी, यानी समुच्चय ए अथवा बी में अवयवों की संख्या बराबर हो जाएगी एन ए, ये बचा, प्लस एन बी, ये एन बी होगा, एन ऑफ बी माइनस ए। एन ऑफ बी माइनस ए को तो मैंने ये लिखा एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास एक सूत्र है। यानी समुच्चय ए अथवा बी में अवयवों की संख्या बराबर ए में अवयवों की संख्या धन बी में अवयवों की संख्या माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर यदि हमें अगर समुच्चय ए और बी आपस में असंयुक्त हैं, यदि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू अगर 5 होता है
तो उस स्थिति में हो जाएगा एन ऑफ ए यूनियन बी, समुच्चय ए यूनियन बी में जो अवयवों की संख्या होगी वो हो जाएगी एन ए, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी 5 हो गया। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी समुच्चय 5 है तो इसमें अवयवों की संख्या 0 हो गई, इसलिए एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। इस प्रकार से दो समुच्चयों ए और बी, ए अथवा बी में अवयवों की संख्या हो जाएगी एन ए प्लस एन बी। कब? जब ए और बी परस्पर असंयुक्त समुच्चय हों। अदरवाइज एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर होगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये तो था दो समुच्चयों के लिए ए अथवा बी में अवयवों की संख्या। अगर यही स्थिति जो है 2 की जगह 3 हो जाए, यानी एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, यानी इन 3 समुच्चयों में समुच्चय ए अथवा बी अथवा सी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, इसको अगर हम हल करना चाहें तो इसी प्रकार से इसको भी हम हल करके सूत्र यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए 3 समुच्चयों का यूनियन है, इसमें इन 2 समुच्चयों को एक साथ ले लेते हैं। हमने देखा कि यूनियन जो है साहचर्य नियम का पालन करता है, वितरण नियम का भी पालन करता है। जब हम इनकी प्रगुण सीख रहे थे तो वहाँ पर हमें जानते हैं कि एन ऑफ ए यूनियन, इसको ऐसे लिख देता हूँ बी यूनियन सी, ऐसे लिख देता हूँ इसको, ठीक है। एन ऑफ ए को एक समुच्चय ले लिया और बी यूनियन सी को दूसरा समुच्चय ले लिया मैंने। दिस इक्वल टू, अब यही सूत्र यहाँ लगा लेते हैं। एन ऑफ ए यूनियन बी हमें पता है एन ए प्लस एन ऑफ बी यूनियन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इस प्रकार से हो जाएगा, यानी पहला समुच्चय एन ए प्लस एन बी, जैसे का ना एन ए प्लस एन बी, पहला समुच्चय में पहले अवयव समुच्चय में अवयवों की संख्या, देन दूसरे अवयव में दूसरे समुच्चय में अवयवों की संख्या माइनस पहला समुच्चय इंटरसेक्शन दूसरा समुच्चय, ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पहला समुच्चय इंटरसेक्शन दूसरा समुच्चय बी यूनियन सी। अब इसको जरा इसका प्रसार कर देते हैं। दिस इक्वल टू एन ए, अब एन ऑफ बी यूनियन सी, फिर से इसमें हम यूनियन का सूत्र फिर से लगा लेते हैं, ए यूनियन बी वाला सूत्र, दैट इक्वल टू एन बी प्लस एन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अब ये जो है माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, हम ये जानते हैं कि इंटरसेक्शन यूनियन के ओवर वितरण नियम का पालन करता है। जब हम प्रगुण पढ़ लेते तो जैसे हमने कहा था 2 गुणा 3 धन 2 अगर होता है तो 2 गुणा 3 धन 2 गुणा 2 हम इसको ले लेते हैं। जैसे गुणा जो है योग के ऊपर वितरित करता है, वैसे ही इंटरसेक्शन यूनियन के ऊपर वितरित करता है। ये हो जाएगा एन तो अपनी जगह पर रहेगा, इसमें हम सूत्र लगा देंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। दिस इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस, अब फिर से ये 2 समुच्चयों का यूनियन है तो यहाँ पर फिर से हम इस एन ए यूनियन बी वाला सूत्र फिर से लगा देते हैं। तो एन ऑफ पहला समुच्चय यूनियन दूसरा समुच्चय, पहला समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा समुच्चय ए इंटरसेक्शन सी, तो हो जाएगा पहला समुच्चय, पहले समुच्चय में अवयवों की संख्या एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। ऐसे हो गया पहला समुच्चय इंटरसेक्शन दूसरा समुच्चय, पहले समुच्चय में अवयवों की संख्या, दूसरे समुच्चय में अवयवों की संख्या माइनस पहला समुच्चय इंटरसेक्शन दूसरा, यानी दोनों समुच्चयों में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वही हमने किया, एन ऑफ पहला समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा समुच्चय ए इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन बराबर। इसको और जैसा करते हैं, एन ए धन एन बी धन एन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, इस माइनस से अंदर गुणा कर देते हैं, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, मतलब यहाँ पर इंटरसेक्शन जो है इंटरसेक्शन के ऊपर वितरित हो रहा है, तो इसको हम ऐसे ले सकते थे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे हम ले सकते थे इसको, ठीक है। यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी का मतलब हुआ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो फाइनली अगर मैं इसको लिख देता हूँ तो एन ऑफ
ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर हुआ Na। अब इस पर जो हमने आर्टिकल करे हैं दो, एन ऑफ ए यूनियन बी और एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी पर दो सूत्र हमने प्राप्त करे हैं। इन सूत्रों पर एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.6, इसको हल करते हैं। इसमें हमें दिया है कि पहला सवाल इसका है एन एक्स इक्वल टू 17 एन वाई इक्वल टू 23, यानी समुच्चय x में अवयवों की संख्या 17 है, समुच्चय y में अवयवों की संख्या 23 है और x यूनियन y में अवयवों की संख्या 38 है। तो x इंटरसेक्शन y में अवयवों की संख्या कितनी होगी ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ये हमें प्राप्त करना है। तो हमें सूत्र ये पता है कि n ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल टू होता है nx प्लस ny माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। ये सूत्र हमको पता है। अब जो पता है उसको रख लेते हैं। ये 38 है, nx में 17 अवयव हैं, ny में 23 अवयव हैं, ये हमें पता करना है। n ऑफ x इंटरसेक्शन y पता करना है, यानी 38 बराबर हुआ 23 और 17 40, n ऑफ x इंटरसेक्शन y, और n ऑफ x इंटरसेक्शन y अगर हम निकालते हैं तो हो जाएगा 40 से 38 बराबर 2। तो दो अवयव होंगे n ऑफ x इंटरसेक्शन y में। इन सवालों को हम वेन आरेख से भी कर सकते हैं। एक तो ये सूत्र है, दूसरा तरीका करने का इसको होता है वेन आरेख से। ये समुच्चय x है, ये समुच्चय y है, यानी समुच्चय x में कुल अवयव है 17, यहाँ 17 अवयव हैं, और समुच्चय y में कुल अवयव है 23, इस पूरे में अवयव। इसका मतलब यह है इन दोनों का जो योग आ रहा है वो योग हमारे पास आ रहा है 40। लेकिन हमें बताया है कि x यूनियन y में केवल 38 अवयव हैं। देखिए x में 17 अवयव हैं और y में 23 अवयव हैं। इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो 40 हैं, लेकिन यूनियन में कुल अवयव 38 ही हैं। हमें बताया है कि x यूनियन y में जो अवयव हैं वो केवल 38 ही हैं, जबकि होने चाहिए थे अलग अलग 17 और 23 40। तो इसका मतलब ये दो अवयव यूनियन में दो अवयव कम क्यों हुए, क्योंकि ये अवयव उभयनिष्ठ होंगे दोनों में। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या 2 होगी। केवल समुच्चय x में अवयवों की संख्या कुल थे हमारे पास 17 2 यहाँ हो जाएंगे, 15 यहाँ होंगे, और यहाँ कुल 23 थे, 2 जो है उभयनिष्ठ हैं। तो केवल y की बात करते हैं, ये वाला समुच्चय अगर केवल y की बात करते हैं तो 23 से 2 21 अवयव यहाँ पर होंगे। अब ये 15 2 और 21 ये यूनियन हो जाएगा। इस प्रकार से भी हम इनको वेन आरेख से भी हल कर सकते हैं, और ये सूत्र का तरीका ये है। इसी तरह से दूसरा सवाल आप देख लीजिए। x और y में दो ऐसे समुच्चय हैं, x यूनियन y 18 है, x में अवयवों की संख्या 8 है, y में 15 है। तो x इंटरसेक्शन y में कितने हैं, इसी सूत्र में आप रख लीजिए, उसको हल कर लीजिए। तीसरा सवाल देखिए। तीसरा है 40 व्यक्तियों के समूह में, कुल व्यक्ति जो है 40 व्यक्ति हैं, के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं ये कहता है। तो बोल लेते हैं, पहले समुच्चयों को बना लीजिए। माना हिंदी बोलने वालों का समुच्चय, हिंदी बोलने वालों का समुच्चय बराबर H, और अंग्रेजी बोलने वालों का समुच्चय जो है वो E ले लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। अब ये कुल लोग जो हैं हमारे पास 400 हैं, इसमें से 250 लोग जो है हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी बोलने वालों का जो समुच्चय है उसमें 250 लोग हैं, 250 लोग हैं। और जो अंग्रेजी बोलते हैं 200 लोग अंग्रेजी बोलते हैं। एन ऑफ ई, अंग्रेजी समुच्चय ई में, समुच्चय ई कौन सा है, जो अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या या समुच्चय ई में अवयवों की संख्या जो हमारे पास 200 है। और लेकिन जो व्यक्ति हैं इसमें आप कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हिंदी भी बोल रहे हैं और अंग्रेजी भी बोल रहे हैं, लेकिन अगर लोगों की पुनरावृत्ति अगर होती है तो उसको हम एक ही बार लेंगे किसी व्यक्ति की। तो समुच्चय H और समुच्चय E, यानी इस
कुल समूह में कुल लोगों की जो संख्या है एन ऑफ एच यूनियन ई अगर हम करते हैं तो इनकी संख्या है 400 लोग हैं। 400 लोग यहाँ पर उस समूह में कुल व्यक्ति जो है वो 400 लोग हैं। तो हमें ये कहा गया कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, इसको समझना होगा आपको। हाँ, कि ये समूह में कुल लोग हैं वो 400 लोग हैं। कुछ लोग इसमें ऐसे होंगे जो हिंदी भी, ये जो समूह यूनियन जो समुच्चय है, एच जो है वो हिंदी बोलने वालों का समुच्चय है, ई जो है वो अंग्रेजी बोलने वालों का समुच्चय है। तो समूह में 400 लोग हैं। जो व्यक्ति एच यूनियन ई में जो व्यक्ति होगा वो एक ही बार आएगा, समूह के कुल लोग आ जाएंगे 400 लोग हैं। तो समूह में तो 400 लोग हैं, लेकिन अगर हम हिंदी और अंग्रेजी बोलने वालों को दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये 450 हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो हिंदी भी बोल रहे हैं अंग्रेजी भी बोल रहे हैं। इसलिए हमें वही पता करना है कि कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों को बोलते हैं, यानी इंटरसेक्शन समुच्चय चाहिए। जो लोग समुच्चय एच में भी हैं और जो लोग समुच्चय ई में भी हैं, उन लोगों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो एन ऑफ एच यूनियन ई बराबर होगा एन एच प्लस एन ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। बिल्कुल वही सवाल फिर हो गया। ये है 400, ये है 250, ये है 200 माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, यानी हिंदी और अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या हुई है एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। तो एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई बराबर हो जाएगा, यानी ये यहीं रहेगा, ये यहाँ आ जाएगा, यानी और ये यहाँ है, ये ऋण का धन हो गया, यहाँ 400 जाएगा ऋण हो जाएगा, तो जाएगा 450 ऋण 400 बराबर 50 लोग ऐसे होंगे जो हिंदी भी बोल रहे हैं और वह अंग्रेजी भी बोल रहे हैं। इसी तरह एक चौथा सवाल है, एस और टी दो ऐसे समुच्चय हैं कि एस में 21 लोग हैं, एन एस इक्वल टू 21 लोग हैं। एन एस में 21 और टी में 32 हैं, एन टी इक्वल टू 32 है। और एस इंटरसेक्शन टी में कुल अवयव हैं 11। तो एस यूनियन टी में अवयव निकालो करा, एन ऑफ एस यूनियन टी निकालना, तो आप सूत्र रख लीजिए। एन ऑफ एस यूनियन टी बराबर हो जाएगा एन एस प्लस एन टी माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। आपको सब दिया है, ये पता है, ये पता है और ये पता है, रखकर इसको हल कर लीजिए। ऐसे ही पांचवा सवाल इसमें है, एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं कि एक्स में 40 लोग हैं, एन एक्स इज इक्वल टू 40 लोग हैं, और x यूनियन y में अवयवों की संख्या है 60 है, और n ऑफ x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन में y में अवयवों की संख्या है 10 अवयव हैं। तो y में कितने अवयव हैं? फिर वही सूत्र हम लगा देंगे, n ऑफ x यूनियन y बराबर nx धन ny माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। आपको ये पता है एन एक्स यूनियन वाई 60 है, एन एक्स 40 है और ये 10 है, ये आपको पता करना है। तो इसको पक्षांतर कर ले, इसको हल कर लीजिए। इसी तरह से छठा सवाल है, 70 व्यक्तियों के समूह में 37 लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं। तो पहले आपको समूह के लिए समुच्चय लिखना होगा। माना कॉफी पीने वालों का समुच्चय ए है, कॉफी पीने वालों का समुच्चय ए है, ठीक है। और या पसंद करने वाला जो है, चाय पसंद करने वालों का समुच्चय पसंद करने वालों का समुच्चय बी है। इस प्रकार से आप फॉर्मुलेट कर लीजिए। अब एन ऑफ ए कॉफी पीने वालों की जो संख्या है, कॉफी पसंद करने वालों की जो संख्या है वो 37 है, और चाय पसंद करने वालों की जो संख्या है एन बी जो है 52 लोग ऐसे हैं जो चाय पसंद करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय अवश्य पसंद करता है। यानी उसमें ऐसे लोग नहीं हैं जो कि न तो चाय पीते हैं न कॉफ़ी पीते हैं, ऐसे वाले लोग उसमें नहीं हैं। या तो कॉफ़ी पीते हैं और चाय पीते हैं, या वो दोनों भी पी सकते हैं।
तो कितने व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों को पसंद करते हैं? प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से। अब छठा सवाल इस तरह का है कि 70 व्यक्तियों के समूह में 37 लोग कॉफी पसंद करते हैं और 52 लोग चाय पसंद करते हैं। तो कुल लोग जो हमारे पास थे 70 लोगों का समूह है। तो हम पहले अपना सवाल जो है फॉर्मुलेट कर लेंगे। माना कॉफ़ी पीने वालों का समुच्चय ए है और चाय पसंद करने वालों का समुच्चय बी है। इस प्रकार से आप सवाल को पहले फॉर्मुलेट कर लें और उसमें से कॉफ़ी पसंद करने वालों की संख्या 37 है, Na=37 होगा, और कॉफ़ी पसंद करने वालों की संख्या 52 है, इसलिए NB=52 होगा। समुच्चय बी में लोगों की संख्या 52 होगी। समुच्चय बी क्या है? जो लोग चाय पसंद कर रहे हैं उनका समुच्चय है ये। और लेकिन समूह में कुल लोग 70 है, यानी वो समुच्चय ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या जो है 70 होगी। ठीक है, फिर देखिए ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या ए धन बी में अवयवों की संख्या से कम है। वो इसलिए है क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाय भी पी रहे हैं और कॉफ़ी भी पी रहे हैं। तो फिर ये हमें पता करना है यहाँ पर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है। फिर सूत्र में रख देंगे एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी चाय और कॉफ़ी दोनों को पसंद करने वाला जो समुच्चय होगा ए इंटरसेक्शन बी है। यानी जो लोग समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों में उभयनिष्ठ हैं वो ए इंटरसेक्शन बी समुच्चय कहलाएगा। तो इस सूत्र में रखे आप एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कर लेंगे। सातवां भी एक ऐसा ही सवाल है कि 65 व्यक्तियों के समूह में 40 लोग क्रिकेट पसंद करते हैं और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं और कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं? ये इस तरह से सवाल है। केवल टेनिस को पसंद करते हैं और टेनिस, और ये हुआ ना, हम इसको अगर वेन आरेख से समझें तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये समुच्चय ए था, ये समुच्चय बी था। मान लिया ये वाले जो बीच वाला भाग है वो टेनिस और क्रिकेट दोनों को पसंद करने वालों की संख्या है, और ये जो भाग है, ये वाला जो भाग है वो कहलाएगा केवल क्रिकेट, और ये वाला जो भाग है वो कहलाएगा केवल टेनिस। यानी इसको हम कहते हैं ए माइनस बी और इसको हम कहते हैं बी माइनस ए। तो ए माइनस बी का मतलब हुआ केवल क्रिकेट पसंद करने वालों की का समुच्चय, और बी माइनस ए समुच्चय हुआ केवल टेनिस पसंद करने वालों का समुच्चय। तो हमें दिया गया है, पहले आप क्वेश्चन को फॉर्मुलेट कर लेंगे इस प्रकार से। माना क्रिकेट पसंद करने वालों का समुच्चय ए है और टेनिस पसंद करने वालों का समुच्चय बी है, लोगों का समुच्चय है, इसमें लोग हैं। अब उस समूह में कुल 65 लोग हैं, या तो समुच्चय ए में है, या तो क्रिकेट पसंद करते हैं, या वो क्रिकेट पसंद करते हैं, या तो क्रिकेट पसंद करते हैं, या वो टेनिस पसंद करते हैं, या वो दोनों पसंद करते हैं। तो ऐसे कुल उस समूह में लोग हैं वो 65 हैं। ठीक है, ऐसे लोग उसमें कोई नहीं है जो क्रिकेट भी पसंद नहीं करते हैं और वो टेनिस भी पसंद नहीं करते हैं, ऐसे लोग उसमें नहीं है। दोनों में से एक खेल को पसंद कर रहे हैं। अब क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या 40 है और दोनों को पसंद करने वालों की संख्या 10 है। हमें पूछा गया है कि केवल टेनिस पसंद करने वालों की संख्या कितनी होगी, यानी बी माइनस ए समुच्चय की संख्या पूछा है हमें। बी माइनस ए समुच्चय में कितने अवयव हैं, और दूसरा टेनिस पसंद करने वालों की संख्या। तो टेनिस वाले जो अवयव लोग हो जाएंगे वो समुच्चय बी में होंगे। तो हमें एक तो समुच्चय बी में कितने अवयव हैं ये पूछा है, एक हमें पूछा है कि बी माइनस ए में कितने अवयव हैं ये हमको पूछा है। तो अगर हम टेनिस पसंद करने वालों की संख्या, अगर हमें ये कहा जाए कि केवल टेनिस पसंद करने वालों की संख्या, तो एन ऑफ बी माइनस ए होगा। यानी बी माइनस ए समुच्चय क्या है, बी में से ए इंटरसेक्शन बी के अवयवों को घटा देते हैं तो बी माइनस ए के अवयव निकल आएंगे। ये समुच्चय बी में से, इस समुच्चय में से अगर ए इंटरसेक्शन बी के अवयवों को घटा देते हैं, इनको हम हटा दें अगर इसमें से बी में से, तो वो कौन सा समुच्चय होगा, बी माइनस ए। तो ये सूत्र ये बना एन ऑफ बी माइनस ए इक्वल टू एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, लेकिन मुझे एन बी पहले चाहिए, तो पहले टेनिस वाले कितने लोग हैं उसको निकाल लेते हैं। तो वो ऐसे निकलेगा एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी यानी ए यूनियन बी में 65 लोग थे, एन ए हमारे पास 40 था, एन बी पता करना है, और एन ए इंटरसेक्शन बी जो है 10 है। तो इसको हल कर लेंगे तो ये 40 ऋण 10 30 हुआ, 65 ऋण 30 बराबर एन बी, इसलिए एन बी बराबर हुआ 35। 65 ऋण 30 35, यानी टेनिस खेलने वालों की जो संख्या हो जाएगी वो 35 हो जाएगी। अब बताना है हमें केवल टेनिस खेलने वालों की संख्या।
एन ऑफ बी माइनस ए, एन ऑफ बी माइनस ए हो जाएगा एन बी माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी। एन बी हमने निकाला है 35 और एन ऑफ इंटरसेक्शन बी में पता है 10, 35 से 10 25, इसलिए केवल टेनिस पसंद करने वालों की संख्या 25 और टेनिस पसंद करने वालों की संख्या 35। देखिए, ये टेनिस पसंद करने वालों की संख्या जब हम कह रहे हैं तो उसमें क्रिकेट पसंद करने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन जब हम केवल टेनिस की बात कर रहे हैं तो उसमें क्रिकेट वाले कोई भी नहीं। देखिए, इसको हम वेन आरेख से भी समझा सकते थे। इसका हल करने के लिए इस लंबी मेथड में जाने की जरूरत नहीं है। हम अगर वेन आरेख से इससे करते हैं तो सभी सवालों को मैंने शुरू में भी बताया था, आप वेन आरेख से भी हल कर सकते हैं। इस वाले सवाल में देखिए, सबसे पहले देखिए जो उभयनिष्ठ अवयव हैं वो 10 हैं, यानी जो टेनिस भी खेलते हैं और जो क्रिकेट भी खेलते हैं ऐसे 10 लोग हैं, उनको आप हटा लीजिए, यानी उसको बीच में दे, बीच वाला भाग जो है ये 10 लोग इसमें हैं, इसमें ए इंटरसेक्शन बी में। अब जो क्रिकेट खेलते थे वो 40 लोग खेलते हैं, समुच्चय ए में इस पूरे में 40 अवयव होते हैं, तो 10 तो ऐसे हैं इसमें जो बी में भी हैं, तो जो केवल ए में ही होंगे यानी ए माइनस बी में अवयवों की संख्या हो जाएगी 40 या 10 30 यहाँ हो जाएगी। अब ये कुल जो थे 65 थे, 30 ये हो गए, 10 ये हो गए 40। अब कुल जो थे ए और बी में जो कुल अवयव थे, ये सब ए में है, बी में है अथवा ए इंटरसेक्शन बी में, ऐसे जो कुल अवयव थे वो थे हमारे पास 65। तो 30 ये हो गए, 10 ये हो गए, बचा जो केवल बी में है वो 25 बचे। तो इस वेन आरेख से अगर हमारे पास, ये तो लंबी मेथड है, अगर आप ये हमारे पास बहुविकल्पी प्रश्न कहीं पर है, आपको ये हल करना है, तो आप सीधे कह सकते थे कि केवल ए में केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या 30, केवल टेनिस खेलने वालों की संख्या 25 और टेनिस खेलने वालों की संख्या 25 धन 10 35। ऐसे भी आप इसको हल कर सकते थे। इस तरह के इसमें सवाल है। इसी में 8वां सवाल है इस एक्सरसाइज का। एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश, 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं में बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति इन दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा को बोलते हैं, यानी आपको कौन सा समुच्चय चाहिए। अगर मैं कह दूं फ्रेंच बोलने वालों का समुच्चय एफ कह दूं शॉर्ट में, और स्पेनिश बोलने वालों की संख्या समुच्चय को मैं एस कह देता हूं, ठीक है। एक कमेटी में 50 लोग जो हैं फ्रेंच बोलते हैं, एन ऑफ एफ 50 लोग जो हैं फ्रेंच बोलते हैं, 20 लोग स्पेनिश बोलते हैं, एन ऑफ एस जो है 20 है, और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं, एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस दोनों भाषाओं को बोलने वालों की संख्या 10 है। तो हमें ये पूछा है कितने व्यक्ति इन दोनों भाषाओं में से कम एक को बोलते हैं, या तो वो फ्रेंच बोलते हैं या वो स्पेनिश बोलते हैं या वो फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोल रहे हैं, तो उन लोगों की संख्या हो जाएगी समुच्चय एन ऑफ एफ यूनियन एस। ये जो समुच्चय बता रहा है वो कम से कम फ्रेंच अथवा यूनियन का मतलब अथवा एफ अथवा यानी फ्रेंच अथवा स्पेनिश बोलने वालों का जो समुच्चय होगा वो एन ऑफ एफ यूनियन एस होगा। जब हम इंटरसेक्शन कह रहे हैं ये बता रहा है कि फ्रेंच और स्पेनिश बोलने वालों का समुच्चय, और अगर हम एफ यूनियन एस कह रहे हैं तो फ्रेंच अथवा स्पेनिश बोलने वालों का समुच्चय हो जाएगा एन ऑफ एफ यूनियन एस। ये समुच्चय हमको निकालना। इसमें कितने अवयव हमें निकालना, ये होता है एन एफ प्लस एन एस माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस। अभी आपको सब दिया है, एन एफ पता है, एन एस पता है, एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस पता है, आप एन ऑफ एफ यूनियन एस ज्ञात कीजिए, यानी फ्रेंच अथवा स्पेनिश बोलने वालों की संख्या कितनी होगी आप ज्ञात करिए। इसके विविध प्रश्नावली में भी ऐसे कुछ प्रश्न हैं, इनको आप हल करने का प्रयास करिए। और अगले वीडियो में अब हम संबंध एवं फलन पर सवाल करेंगे। विविध प्रश्नावली में सवाल नंबर 13, 14, 15 और 16 ये 4 सवाल हैं, ये इसी पर आधारित हैं, व्यवहारिक प्रश्न है। 13वां, 14वां, 15वां और 16वां, इनको वेन आरेख से हल करिए और आसानी होगी।